यह कहानी का शीर्षक है कलेशी सास। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया एक समझदार लड़की है। रिया और रोहित एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों में बातचीत होने लगती है और कुछ ही दिनों में उनको प्यार हो जाता है। रोहित उसे एक समझदार लड़का लगता है। एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि शादी कर ली जाए। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने घर वालों को अपने विचार रखे। चूँकि दोनों की कास्ट अलग अलग थी, इसलिए अड़चनें आना लाजमी थी। रिया के घर वाले ओपन माइंडेड थे, इसलिए वे समझाने पर आखिरकार मान गए। लेकिन वहीं रोहित के घर वाले इसके उल्टा थे। वे टस से मस तक होने का नाम नहीं ले रहे थे, खासकर रोहित की माँ। उनको लगता था कि दूसरे कास्ट की लड़की ले आए तो समाज क्या कहेगा, कि उनको उनकी अपनी कास्ट की लड़की मिली नहीं होगी, या शायद लड़के में कोई कमी होगी। लेकिन रोहित भी जिद पर अड़ गया कि शादी करूंगा तो रिया से ही, वरना किसी से भी नहीं। चूँकि रोहित के पापा नहीं है, इसलिए मजबूरन रोहित की मम्मी ने हाँ बोल दी। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी और शुभ मुहूर्त के दिन उनकी शादी भी हो गई। रिया विदा होकर ससुराल आ गई। उसके बाद रिया की पहली रसोई हुई, जिसमें उसने मूंग दाल का हलवा और जलेबी बनाई। उसकी सास तो पहले से ही चिड़ी हुई थी। हलवा चखते ही चिल्ला पड़ी कि ये क्या बेस्वाद खाना बनाया है, हमारे घर में आज तक ऐसा खाना नहीं बना है, ना ही मैंने खाया है। कहते हुए वह थाली जमीन पर पटक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रोहित अपनी माँ को समझाया कि पहली रसोई है, सीख जाएगी धीरे धीरे। वैसे भी वह सारा दिन ऑफिस में काम करती है तो थक जाती है, आप भी समझिए। रिया की सास मुंह फुलाए कंबल ओढ़कर सो जाती है। रोहित भी समझ जाता है कि अभी कुछ समझाने का फायदा नहीं है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। यह सोचकर वह भी वहां से चला जाता है। सुबह रिया और रोहित अपने अपने काम करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चूँकि अगले 2 दिन वीकेंड के होंगे, इसलिए रोहित ने घूमने का प्लान बनाया। रिया ने सवेरे सवेरे ही झटपट काम करके टिफिन पैक कर लिया। तभी कमरे में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रिया और रोहित दौड़कर अंदर आते हैं। देखते हैं कि रोहित की माँ अपना पैर पकड़कर बैठी हुई है और कह रही है, किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह जो मौज आ गई। हाय राम, उठा ले, इस दर्द से तो मर जाना ही बेहतर है। मुझे पैर में लगी है और इनको घूमने की पड़ी है। वही रिया बोलती है कि माँ जी कोई बात नहीं, घूम कभी और लेंगे, अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चलिए। रोहित तुम गाड़ी निकालो जल्दी। तभी सास बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, बुढ़ापे में ये शरीर के दर्द तो आम बात है, हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है इसमें। रोहित भी जिद करता है कि नहीं मम्मी, मोह चाहिए, चलिए। लेकिन माताजी नहीं गई आखिरकार। सास पूरा दिन आराम करती है। अगले दिन सुबह रिया घर के काम करने में लग गई। उसने सबसे पहले अच्छे से झाड़ू लगाई पूरे घर में और फिर पोछा लगाने के लिए बाल्टी लेकर आती है। घर में पोछा लगाकर रिया पोर्च में आती है। तभी उसकी सास गीले फर्श पर भागती हुई आती है और वहां धड़ाम से गिर जाती है और चीख चिल्लाने लगती है, हाय राम, कलमुही, मुझे मारना ही है तो जहर देकर मार डाल। ऐसे अपनी सास को पल पल मारना क्या तूने अपने माँ से सीखा है। रिया को अब गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, खबरदार, जो मेरी माँ बाप को बीच में लाई। मैं अपनी बेइज्जती सहन कर लूँगी, लेकिन अपने घर वालों की बिल्कुल भी नहीं। सास हाय तौबा करते हुए अपने बेटे को बोलती है कि देख कैसे बहू जवान लड़ा रही है। ज़्यादा पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू भी किस काम की, जो बड़ों का सम्मान ही ना कर सके। रोहित ने माँ को बोला कि क्यों राई का पहाड़ बना रही हो माँ, वह ठीक ही तो कह रही है। रोहित की माँ अब घर से बाहर आ जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है, देखो मेरी बहू ऐसी है। रोहित माँ को पकड़कर अंदर लाता है और बोलता है, क्या चाहिए आपको, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो।
तो माँ बोलती है, हाँ हाँ, अब तो मेरी बातें तुम्हें ड्रामा ही लगती है। तुझे कल की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को भूल जाएगा। हिम्मत है तो बहू को नौकरी छुड़वाकर घर पर मेरी सेवा के लिए बोल दे। अब रोहित के सामने आगे कुआ पीछे खाई वाला सवाल हो गया। मान गया तो रिया नाराज, ना माना तो माँ नाराज। तो उसने रिया को समझाना ही ठीक समझा, लेकिन रिया भी कहाँ मानने वाली थी। लेकिन रोहित के काफ़ी समझाने के बाद वह मान ही गई। फिर क्या, अब तो सास को भी मौका मिल गया बहू को और परेशान करने का। वह कुछ न कुछ करके रिया को नीचा दिखा ही दिया करती थी। बेचारी रिया करे भी तो क्या करे। वह बहू है सास और पति के बीच पिस चुकी थी, अतः उसने हार मानकर इसे ही अपना भाग्य मान लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो एक दिन रोहित की बहन रेशमा अपने मायके आई हुई थी गर्मियों की छुट्टियों के लिए। उनके बच्चे भी आए हुए थे। तभी एक दिन रिया की सास बहुत बीमार पड़ गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बहु तो वे हॉस्पिटल ही रही, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा कि इनकी सेवा घर पर ही करे तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ चहल पहल से मन लगा रहेगा। तो रोहित माँ को घर ले आया। रिया उनकी खूब सेवा करती, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तभी रिया को पता चलता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वह अपनी माँ के पास चली जाती है मिलने के लिए। अब सारा घर रेशमा के ऊपर था, अपनी जिम्मेदारियाँ भी। एक दो दिन तो उसने काम किया, लेकिन फिर रेशमा ने अपने भाई को बोल दिया कि वह यहाँ गर्मियों की छुट्टियों के लिए आई थी, ना कि काम करने के लिए। और रेशमा भी घर से चली गई। अब सारी देख रेख रोहित पर आ गई। उसने माँ को बताया कि रेशमा भी चली गई है, वह भी ऑफिस जाना चाहता है, नहीं तो बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा। यह कहकर वह भी चल देता है। अब रिया की सास बेड पर पड़ी पड़ी सोच रही होती है कि बेटी और बेटे से तो अच्छी बहू ही थी जिसने मेरे लिए नौकरी तक छोड़ दी। भाव भी करती है। सास को अपने व्यवहार के प्रति भी गुस्सा आता है और उसने रिया के साथ जो किया वह अपनी ही जात की अपनी ही बेटी छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी कास्ट की लड़की उसे सहारा देती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन रिया घर आ जाती है तो सास उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि रिया तुम जॉब करो, खूब तरक्की करो, आज से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो रिया कहती है, और मेरी माँ जैसे आप भी माँ ही हो। यह कहकर दोनों गले लग जाती है। रोहित यह सब देखकर कहता है कि चलो अंत भला तो सब भला। इसी